हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के पहले हमें डिफरेंट प्लॉट एरिया को क्लासिफाई करना होता है। दैट मीन्स यदि एक बिल्डिंग को आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट एरिया होता है, वो आपके पास प्लॉट एरिया होगा। तो उस प्लॉट एरिया का आप जब ड्राइंग कीजिएगा तो डिफरेंट एरिया को आपको क्लासिफाई करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम जब बात करने वाले हैं कि किसी भी ड्राइंग में बनाने से पहले या एस्टिमेशन करने से पहले हमको टेम्प्रोरी मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट या डिटेल एस्टिमेट निकालना है, तो उसके लिए हमें एक एरिया चाहिए। अब उस एरिया को कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, उस एरिया को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसी को आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। अब हम बात करते हैं कि हमारा प्लॉट एरिया दो भाग में पहले बढ़ता है। प्लॉट एरिया कम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट होता है। तो पहला हमारा कम्बिनेशन हमारा सुपर बिल्टअप एरिया हो जाता है। एंड सुपर बिल्टअप एरिया माने क्या, सेटबैक एरिया होता है। आप सुपर बिल्टअप एरिया माने समझिएगा कि आप जो हम एक बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके लिए हम 1 फीट या 2 फीट जो मार्जिन छोड़ते हैं बिल्डिंग के चारों तरफ, 4 साइड, तो उसी को हम उसके अलावा जो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमारा सुपर बिल्टअप एरिया हुआ। एंड बात करते हैं जो छोड़ते हैं मार्जिन, उसको हम सेटबैक एरिया बोलते हैं। हम बात करते हैं कि सुपर बिल्टअप एरिया हमारा दो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये भी एरिया जो हमारा है, एक बिल्टअप एरिया प्लिंथ एरिया से बना हुआ है एंड टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है। जैसे आप टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन, जैसे हमारा पार्क हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, ये टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन हुआ। जैसे हम एक अपार्टमेंट लेते हैं तो अपार्टमेंट लेने से वो पार्क या स्विमिंग पूल हमारे लिए भी यूज़ होगा एंड जो अनदर पर्सन है उसके लिए यूज़ होगा। मतलब कॉमन एरिया को ही हम टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन बोल देते हैं, टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन एरिया बोलते हैं। एंड बात करते हैं जो हमारा बिल्टअप या प्लिंथ एरिया, जो एक्चुअल एरिया हमारे लिए यूज़ हो रहा है। जनरली हम देखा जाता है अपार्टमेंट खरीदा जाता है तो जनरली कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, सुपर बिल्टअप एरिया पर बेच देता है। लेकिन सुपर बिल्टअप एरिया पर क्यों बेचेगा, वो तो कॉमन एरिया है ना, उसका भी रेंट दे रहा है, हम भी रेंट दे रहे हैं। तो बिकॉज हमारे बिल्टअप एरिया पे ही आप रेंट दीजिएगा यदि कभी भी आपको अपार्टमेंट खरीदना हो तो। हम बात करते हैं बिल्टअप एरिया भी हमारा दो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो पहला हमारा बिल्टअप एरिया बना हुआ है वाल थिकनेस, वो कितना हमारा वाल का एरिया है। एंड उसके बाद एक्चुअल में हमारा फ्लोर एरिया कितना है। तो वाल थिकनेस जान रहे हैं, वाल थिकनेस का जो कितना एरिया ऑक्युपाइड कर रहा है, तो उसके द्वारा एंड फ्लोर एरिया एक्चुअल में कितना है, वो दोनों से मिलाकर हमारा बना होता है कौन, बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया। हम बात करते हैं कि हमारा जो फ्लोर एरिया है वो भी दो भाग में बना होता है, दो पार्ट से बना होता है। तो पहला हमारा वो बना होता है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया मतलब जो यूजेबल एरिया हो, जैसे किचन कारपेट एरिया में नहीं आएगा। जो हम रहते हैं जिस एरिया में, जो हमारा लिए यूज़फुल होता है, जैसे ड्राइंग हो गया, लिविंग रूम हो गया, ये सारे के सारे हमारा कारपेट एरिया हो गया। अन्य बात करते हैं सर्कुलेशन एरिया, हो सकता है स्टेयर देना है या हॉरिजॉन्टल फ्लो देना, कॉरिडोर देना, ये सर्कुलेशन एरिया हो गया। तो ओवरऑल गाइस हम बता चुके हैं कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें कितना एरिया की ऑक्युपाइड होना है और किस प्रकार